नमस्कार, मैं हूँ मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। इस बार इस खरीफ सीज़न हरियाणा के किसान पानी बचाने के साथ-साथ ही माल कमा रहे हैं। इस खरीफ सीज़न हरियाणा के किसान धान की खेती में कुछ बदलाव करके अपने आप को फ़ायदा तो पहुँचा रहे हैं, वहीं प्रगति को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। उस पर विस्तार से हम आपको बात करेंगे। आज सारी कहानी पानी यानी कि भूजल बचाने की है और इस भूजल बचा के यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी बचाते हुए, अपनी पीढ़ियों के लिए पानी बचाते हुए, हरियाणा के किसान जो हैं वो माल यानी कि पैसा भी कमा रहे हैं। धान की बुआई के समय ही ऐसा पहले ही हो रहा है कि अमूमन क्या होता है कि किसान खेत में फसल बोते हैं, फसल बुआई के बाद जब कब बेचने जाते हैं तो ही किसानों को फ़ायदा होता है, उनको पैसा मिलता है। लेकिन हरियाणा में कुछ इस तरह की सकारात्मक खेती के परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि किसान अपनी नस्लों के लिए तो पानी बचा ही रहे हैं, तो वहीं क्या बुआई के समय ही उन्हें पैसे का लाभ हो रहा है और ये सब हो रहा है धान की खेती में। वो आपको मैं बताऊँगा कैसे और किस तरह की पूरी कहानी है, किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। असल में हम सब ये जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में अ, धान की खेती के लिए ट्यूबवेल यानी कि भूजल का प्रयोग होता है। इसकी वजह से वहाँ पर कई एरिया अ, का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। कई एरिया पे डार्क जोन घोषित कर दिया गया। इस बात पर लंबे समय से बहसें चल रही हैं कि पंजाब और हरियाणा में किस तरीके से धान की खेती में होने वाले पानी के खर्च को रोका जाए। ये एक बड़ा मामला है। हम सब ये जानते हैं बेशक अ, खरीफ सीजन की जो खेती होती है उसे मानसून की वर्षा आधारित खेती माना जाता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में मानसून की दस्तक बाद में होती है, खेती उपजाऊ है। तो ऐसे में वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है कि किसान पहले बो देते हैं इसकी वजह से और वो कई बार मानसून में बारिश नहीं होती है, कई बार देर से मानसून पहुँचता है। तो इन हालातों में किसान जो हैं वो ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं और ट्यूबवेल का प्रयोग करने से जो भूजल इनकी ज़मीन के अंदर का पानी है उसका प्रयोग धान की रोपाई के लिए किया जाता है और ऐसे धान की रोपाई में ज़्यादा पानी खर्च होता है। और ये फैक्ट है कि 1 किलो चावल में 3 से 4,000 लीटर पानी खर्च होता है और 1 किलो चावल से सिर्फ 600 ग्राम 1 किलो धान से सिर्फ 600 ग्राम ही चावल निकलते हैं। ये एक फैक्ट है। तो समझा जा सकता है कि धान की खेती में कितना पानी खर्च होता है और इस खर्च होते हुए पानी को रोकने के लिए लंबे समय से बहस सरकारी प्रयास चल रहे हैं। हमने देखा था कि पिछले साल पराली संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में धान की खेती पर बैन लगा देने की बात की थी। पराली संकट इसी वजह से है क्योंकि पानी बचाने के लिए पंजाब और हरियाणा में धान की खेती को नोटिफाइड किया गया है। उसकी एक समय सीमा तय की गई है कि इसके पहले किसान धान नहीं बो पाएंगे और बाद में वो धान बोते हैं तो वो बाद में कटाई उसकी होती है और पराली को खत्म करने के लिए उन्हें पराली में आग लगानी पड़ती है। तो कुल जमा ये पूरा का पूरा मामला पानी से जुड़ा हुआ है। इस संकट के समाधान के लिए लंबे समय से डायरेक्ट सोइंग राइस यानी कि डीएसआर धान की डीएसआर तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी है और ये हरियाणा में इस बार हरियाणा के किसान इस बार बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो डीएसआर तकनीक से धान की खेती में करते हुए एक तो वो पानी बचा रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी बचा रहे हैं, खेत के अंदर जो भूजल का जो स्तर है उसे मेंटेन रख रहे हैं, बराबर रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ फसल बेचने से पहले ही उनको आर्थिक यानी कि पैसे का फायदा हो रहा है। ये दो तरीके से फायदा उठा रहे हैं। असल में हम सब जानते हैं कि डीएसआर तकनीक जिसमें धान की जो खेती होती है वो बुआई ना कर कर डीएसआर यानी कि सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट धान की खेती करने से होती है। इसमें रोपाई के लिए ना खेत तैयार करना होता है, ना पानी लगाना होता है। मात्र जिसे बोलते हैं कि 1 या 2 पानी से वो आराम से धान की खेती पर को वो धान की खेती कर लेते हैं। उसमें पौध लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, रोपाई के लिए खेत तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तकनीक है, हमने डीएसआर तकनीक के बारे में भी पहले आपको बताया है। हमारे आप विज़िट करेंगे चैनल में तो कई सारे वीडियो हैं जिसमें डीएसआर तकनीक क्या है ये देख सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में हरियाणा में इस तरीके से डीएसआर तकनीक किसानों को लुभा रही है वो बेहद ही दिलचस्प है। इस साल अभी तक हरियाणा में तकरीबन 50,000 से अधिक किसानों ने डीएसआर तकनीक से
का को चुना है और उन्होंने तकरीबन इस बार जो है 3,54,522 एकड़ भूमि पर जो है वो डीएसआर तकनीक से धान बोने के तरफ किसान आगे बढ़ रहा है, जबकि इस बार कृषि विभाग ने तकरीबन 3 लाख का ही लक्ष्य रखा था। 3 लाख का लक्ष्य रखा था, जो भी पिछले साल से भी तकरीबन 2.25 लाख आगे था। और इस बार जैसे देखते हैं कि तकरीबन 3,44,00,000 एकड़ में जो है वो धान की सीधी बुआई डीएसआर तकनीक से धान बुआई की जा रही है, जो एक अपने आप में बहुत ही सकारात्मक कदम है। तकरीबन 50,000 किसानों ने इस तरफ रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो शुरुआत है 3,44,000 एकड़ में डीएसआर तकनीक से धान की बुआई हो रही है, उसके उनके फायदे मिल रहे हैं। एक तो फसल पहले मिल जाएगी, दूसरी वो खेत का पानी यानी कि जो भूजल है उससे भूजल बचेगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात, उनको 4,000 रुपये बोनस मिल रहा है। 4,000 रुपये जो बोनस है हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और 4,000 रुपये का बोनस प्रति एकड़ किसानों को दिया जा रहा है। इसके लिए मेरी फसल वहाँ पोर्टल है, वहाँ पर सरकार एक मुहिम चलाती है, एक अभियान है, एक योजना है। उस योजना के तहत हम बात करें, अगर हम लोग बात करें कि अम्बाला में तकरीबन जो है 12,000 एकड़ का लक्ष्य है, उसके मुकाबले 13,474 एकड़ में डीएसआर तकनीक से खेती हो रही है। और उसके बाद फतेहाबाद में 6,592 एकड़ का 25,000 एकड़ का लक्ष्य है, उसके मुकाबले 47,529 एकड़ में डीएसआर तकनीक से धान की बुआई का रजिस्ट्रेशन करवाया है। हिसार में 25,000 एकड़ का लक्ष्य है, उसके मुताबिक मात्र 13,000 एकड़ में ही डीएसआर खेती से रजिस्ट्रेशन हुआ है। उधर जिंद में तकरीबन 20,000 एकड़ का लक्ष्य है, लेकिन उसके मुकाबले 19,000 एकड़ में डीएसआर तकनीक पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें, कैथल में 18,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है, और बात करें करनाल में तो 30,000 का एकड़ का लक्ष्य है, तो वहां पर भी लगभग लक्ष्य पूरा हो गया है। और इसके साथ साथ ही कई जिलों ने इससे आगे इससे ज्यादा लक्ष्य से अधिक डीएसआर तकनीक से धान की बुआई की है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि किसान डीएसआर तकनीक के बारे में समझें, धान की खेती में किस तरीके से पानी लगता है। असल में धान को लेकर ये कहा जाता है कि जब हम धान इंपोर्ट करते हैं तो कई बौद्धिक लोग धान इंपोर्ट का विरोध करते हैं, क्योंकि वो इसे षड्यंत्र के तौर पर मानते हैं कि अमेरिकी जो देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, वो अपनी खनिज संपदा सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि धान एक्सपोर्ट करने का मतलब यही होता है कि हम अपने साथ अपना पानी, अपनी जमीन से जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तमाम चीजें जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हमारी जमीन कमजोर होती है। ये एक फैक्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोपियन देश बहुत हद तक चावल पर एशियाई देशों पर निर्भर हैं, वो अपनी दूसरी उपज बेचते हैं जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं होता, उनकी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता, पानी को कोई नुकसान नहीं होता। ये एक बहस है, ये हम सब देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा वक्त में डीएसआर तकनीक आई है और डीएसआर तकनीक किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है, बाकी राज्यों के किसानों को भी अपने तरफ डीएसआर तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। उससे एक तो वो पानी बचाएंगे, यानी कि उनकी नस्ल, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके बच्चे, नाती पोते, उसके लिए उनको खेत में ही पानी मिल जाएगा, भूजल स्तर बना रहेगा। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से हरियाणा सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दे रही है, तो ऐसी योजनाएं राज्य सरकारों को भी चलानी चाहिए। कई राज्यों में चल भी रही है, तो उसका फायदा भी किसानों को होगा, फसल बेचने से पहले ही किसानों को लाभ होगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। डीएसआर तकनीक के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, सीजन शुरू होने से पहले डीएसआर तकनीक के बारे में खेती करें। हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक सही, सटीक, अच्छी जानकारी पहुंचाएं, जिससे आपको खेती करने में मदद मिल सके, आपका फायदा हो। और इसी विचार के साथ ये कार्यक्रम था। आपको यह कार्यक्रम हमारा कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।